Today we are going to read NCERT Class 6 का Chapter 5 A Different Kind of School। एक अलग तरह का स्कूल। ये किस तरह का स्कूल? चलिए इसको हम इस चैप्टर को, इस लेसन को हम रीड करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज वर्ड्स? इफ़ यू डोंट, फाइंड आउट देयर मीनिंग। बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम। इन सभी वर्ड्स का आपको मीनिंग पता है। बैंडेज, बैंडेज मतलब बांधना हो गया। क्रच, बैसाखी। क्रिपल, क्रिपल मतलब अपंग होता है। ए पर्सन हु कांट मूव, उसको क्रिपल बोलेंगे। ऑनर, ऑनर में सम्मान। मिसफॉर्चून, लकी हो, जो कि भाग्यशाली ना हो, जो दुर्भाग्यपूर्ण हो। सिस्टम, सिस्टम मतलब कोई प्रणाली, कोई व्यवस्था, उसको सिस्टम कहा जाएगा। लुक एट द पिक्चर इन द एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। तो इस पिक्चर में देखना है ये स्कूल, आप इसको समझिए किस तरह यह स्कूल और स्कूलों से डिफरेंट है। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it। मैंने मिस बीम की स्कूल के बारे में बहुत सुना था, लेकिन मुझे लास्ट वीक के पहले ऐसा कभी मौका नहीं मिला वहाँ पे जाने का, उसको विजिट करने का कभी मौका नहीं मिला। सेकेंड, व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इनसाइड बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12। Her eyes were covered with a bandage and she, जब मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे मुझे कोई नज़र नहीं आया, केवल एक लड़की के जो कि 12 ईयर की होगी और उसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई थी। बैंडेज मतलब पट्टी बंधी हुई थी। And she was being led carefully between the flower beds by a little boy। वह एक उसे ले जाया जा रहा था। बीइंग लेड केयरफुली, उससे ध्यान से ले जाया जा रहा था। फूलों के बागीचे से होते हुए उससे ध्यान पूर्वक केयरफुली ले जाया जा रहा था एक लिटिल बॉय के द्वारा। हु वाज अबाउट 4 ईयर यंगर, जो कि उससे 4 साल छोटा रहा होगा, क्योंकि वो 12 साल की थी तो उससे 4 साल छोटा था, वो 8 ईयर का रहा होगा। She stopped and it looked like she asked him who had come। वह रुकी, वह उसने जैसे उसके आने की कुछ आहट हुई तो वह रुकी और उसने ऐसा लगा कि उसने उससे पूछा, उस लड़के से पूछा कि कौन आ रहा है, क्योंकि ये वहाँ पे जा रहा था तो उसको कुछ आहट हुई तो वो रुक के उससे पूछती है कि कौन आ। He seemed to be describing मी टू हर। ऐसा लग रहा था उसने, उस लड़के ने उसको मेरे बारे में डिस्क्राइब करके बताया, मतलब उसने बताया कि कोई आ रहा है, उसने उसके बारे में बताया। देन दे पास्ड ऑन, उसके बाद वे चले गए। मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम वैसे थी जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, एट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था मिस बीम वैसे ही थी। मिडिल एज की, एक मध्य एज की महिला थी। मध्य एज मतलब हो गया जो 45 और 55 के बीच जो लोग होते हैं उनको मिडिल एज कहा जाता है। फुल ऑफ अथॉरिटी, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो, जिनके हाथ में पूरा पावर हो, उनको फुल ऑफ अथॉरिटी कहा जाएगा। एट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, वह दयावान भी दिख रही थी और बहुत ज़्यादा समझदार भी, लोगों को समझने वाली लग रही थी। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे। उनकी जो हेयर थे वो अब ग्रे होना, वो सफ़ेद होना शुरू हो गए। यहाँ पे देखिए काइंडली मतलब फ्रेंडली, उनका जो नेचर था वो फ्रेंडली था। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर। प्लम्प मतलब ऐसा फिगर, एक थोड़ा सा जो हेल्दी फिगर होता है और देखने में वो अच्छा लगता है, उसको प्लम्प फिगर कहेंगे। दैट इज़ लाइकली टू कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड। होम सिक मतलब जिससे घर की याद आए, जो घर को याद करे उसको होम सिक कहा जाता है। कम्फर्टिंग जो कि उसको समझा रही थी और
वो एक बच्चे को समझा रही थी, जो कि जिसे घर की याद आ रही थी, वो उस बच्चे को समझा रही थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा उनके टीचिंग मेथड के बारे में कि वह कैसा पढ़ाती हैं। विच आई हैड हर्ड वेयर सिंपल। जो मैंने सुना वो बहुत ही सिंपल था। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे ज़्यादा चीज़ों की उनको सिखाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल स्पेलिंग, मैं यहाँ पे सिंपल स्पेलिंग सिखाती हूँ, एडिंग करना, जोड़ना, घटाना, सब्सट्रैक्टिंग, घटाना, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, और उसे गुणा करना और लिखना सिखाती हूँ। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एन इंटरेस्टिंग टॉक ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड क्वाइट। और जो इन सब के बाद जो बचता है मैं उन्हें पढ़ के बताती हूँ, और उनसे जो हमारी जो बातचीत होती है, जो हम जो बात करते हैं उसमें बातों के ज़रिए उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं। और उस टाइम पे हमें कोई वर्क नहीं करना होता, वो सभी लोग आराम से बैठ के सुनते हैं और अपने हैंड को क्वाइट रखते हैं, मतलब वो कोई कार्य नहीं करते, बस मेरी बातों को सुनते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। ये सभी काम क्या होते हैं, ये प्रैक्टिकली होते हैं। इसमें कोई अदर से अलग से कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं, किताबी चीज़ें नहीं है, जो कि उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना होता, उन्हें समझना होता है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizen। इस स्कूल का मेन एम ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, जैसे कि सिर्फ किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि मैं ये सिखाती हूँ, उन्होंने कहा हमें सिखाते हैं कि वो थाट को समझ सके, जो थाटफुल हो सके, लोगों को विचारों को, लोगों की ज़रूरतों को समझ सके और दूसरों के प्रति काइंड रह सके। ऐसा उन्हें सिखाया जा सकता है जिससे वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू। आप ज़रा विंडो के बाहर 1 मिनट देखेंगे, क्या आप देखेंगे? उन्होंने कहा कि आप विंडो के बाहर देखिए, क्या आप देखेंगे? तो वो जो पर्सन है वो विंडो के बाहर देखता है। आई वेंट टू विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्लेग्राउंड एट बैक। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक खिड़की के बाहर उन्होंने देखा तो एक बड़ा सा गार्डन और एक प्लेग्राउंड था। What do you see? मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने पूछा आपने क्या देखा? मैंने कहा आई सी। जो राइटर है वो कह रहे हैं, मैंने कहा आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड। मैं यहाँ बहुत सुंदर ग्राउंड देखता हूँ। आई सेड एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी चिल्ड्रंस को देखता हूँ। इट पेन्स मी। यह मुझे पेन देता है। दो टू सी दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। मुझे पेन देता है क्या ऐसा चीज़ है जो उनको पेन देता है कि वह उनको हेल्दी नहीं देख रहे हैं। दे आर ऑल नॉट सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं दिख रहे हैं। व्हेन आई कम इन आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। मैं जब यहाँ पे अंदर आया तो मैंने देखा कि एक बेचारी लड़की, उसको वो देख नहीं सकती है, वो उसको कोई रास्ता बता रहा है। सी हैड सम ट्रबल विथ हर आइज़। मैंने देखा कि उसकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है। नाउ आई कैन सी 2 मोर विथ सेम डिफरेंट डिफ़िकल्टीज। और मैं यहाँ पे और 2 लोगों को ऐसे सेम डिफ़िकल्टी में देखता हूँ। एंड देयर्स ए गर्ल विथ ए क्रच वाचिंग द अदर साइड प्ले। और मैं यहाँ पे एक लड़की को देखता हूँ जो कि क्रच जो कि बैसाखी के सहारे वहाँ पे प्लेग्राउंड में बैठी हुई और सबको प्ले करते हुए देख रही है। सी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल। वो ऐसे दिख रही है जैसे कि बहुत ही होपलेस अपंग की तरह मुझे दिखाई दे रही है, कि
जैसे उसके जीवन का कोई होप ही ना बचा हो, वो इस तरह वो दिखाई दे रही है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसी। ओह नो, शी सेड शी इज़ नॉट रियली लेम। तो उन्होंने कहा वह सच में ऐसी नहीं है। और लेम लेम मतलब वो सच में पैरों से वो अपंग नहीं है, मतलब वो पैरों से लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, यह उसका लेम डे है, केवल उसका लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जो दूसरे हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है, वो भी सच में अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह उनका ब्लाइंड डे है। मतलब वह कहती हैं ये उनके लिए एक ब्लाइंड डे रखा गया है, जिसमें कि उन्हें ब्लाइंड बनना पड़ रहा है, न कि वो रियल में ब्लाइंड है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज होकर उन्हें दिखाऊंगा। फारसी लाफ्ड अगेन, जिसको देख के वो फिर से हंसती हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह हमारे सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सिस्टम मतलब जो व्यवस्था है, हमारी जो व्यवस्था उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चुनेट, हम ये करके हमारे चिल्ड्रन को, हमारे बच्चों को ये जो लोग मिसफॉर्चून हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं, उनको समझने के लिए उनको तैयार करते हैं। वी मेक देयर शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हम उनको इस तरह बनाते हैं जैसे कि वो जो लोग दुर्भाग्यपूर्ण हैं उनको उनके दुर्भाग्य को शेयर कर सके। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, जो उनके सारे बच्चे हैं उनमें से एक का ब्लाइंड डे होता है। हर एक बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है। वो कहती हैं वन लेम डे वन डीप डे, एक लेम डे होता है, एक डीप डे मतलब एक डीप मतलब बहरा दिन होता है। वन इंजर डे, और एक जो जख्मी का दिन होता है। एंड वन डम डे, डम मतलब गूंगा, एक गूंगे का भी दिन होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेजेड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। तो जिस दिन उनका ब्लाइंड डे होता है तो उनकी आँखों को पट्टी से बांधा जाता है, उसको बांधा जाता है, और उनको उसमें उनकी ईमानदारी से उनको रहने के लिए कहा जाता है, जिससे वो, और उन्हें उसमें जो उनकी पट्टी रहती है उसमें झांकने से मना किया रहता है, जो कि वो अपनी ईमानदारी से उसको पूरा करते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और जो बैंडेज होता है उनके पूरी रात उनकी आँखों में बांधा जाता है, और जब वो सुबह उठते हैं तो वो अंधे ही रहते हैं। इस तरह रात को बांध के सुला दिया जाता है, जिससे वो सुबह उठे तो वो उनको आभास हो कि वो एक अंधे हैं। दिस सीम्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका मतलब ये है कि उन्हें पता चल सके कि सबको हेल्प करने की ज़रूरत होती है। अदर्स चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग अबाउट देम अबाउट, जो दूसरे चिल्ड्रन होते हैं उनकी ड्यूटी होती है उनका हेल्प करें, जिनको ज़रूरत होती है उनको लीड करें। दे आर लर्न सो मच दिस वे, वो सभी बहुत चीज़ें सीखते हैं इस तरह से, वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जो ब्लाइंड होते हैं वो भी और जो हेल्पर होते हैं वो भी इससे बहुत चीज़ सीखते हैं। देयर आइज आर बैंडेज, दे आर ब्लाइंड फोल्डेड, जो कि कपड़े से बांधा जाता है, ब्लाइंड फोल्डेड, उनको ब्लाइंड किया जाता है। आर ऑन देयर ऑनर हैव प्रॉमिस्ड, ऑनर यहाँ पे आर ऑन देयर प्रॉमिस, उन्हें प्रॉमिस करना होता है कि वो अपनी जो पट्टी बांधी हुई है उससे वो झांकेंगे नहीं, मतलब उससे देखेंगे नहीं। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यू, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, इसमें कोई रहस्य नहीं है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। वो कहती हैं जो सभी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, यह गेम का एक कुछ पार्ट होता है। गेम यह एक सच में एक गेम की तरह होता है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो even the most thoughtful child realize what misfortune is,
जब दिन ख़त्म होता है तो जो चाइल्ड इस तरह का जो प्ले में पार्टिसिपेट किए रहते हैं तो उनको ये रियलाइज़ होता है कि उन्हें ये पता चलता है मिसफॉर्चुनेट क्या होता है, मतलब दुर्भाग्य होना क्या होता है। दुर्भाग्य कि जो लोग किसी तरह से दिव्यांग हैं, जो जिनकी आँखों से कुछ प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है या फिर कुछ अदर्स प्रॉब्लम है, उनको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है। और जो लोग एकदम नॉर्मल हैं उनको उसको समझना चाहिए और यही इस स्कूल में उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द worst, but some of the children tell me that the dumb day is most difficult. ब्लाइंड डे तो कहती हैं ब्लाइंड डे जो होता है वो सच में बहुत बुरा होता है, लेकिन कुछ चिल्ड्रन ये मुझे बताते हैं कि जो डम डे होता है, कि जो गूंगा डे होता है, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ। हम चिल्ड्रन के मुंह पे बैंडेज नहीं, मतलब मुंह को पट्टी से नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव एक्सरसाइज देयर विल पावर। वो अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके ऐसा करते हैं जो कि मुंह को बंद, जो कि गूंगा रहने की एक्टिंग करनी होती है। कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। तो कहती हैं गार्डन में आइए और देखिए चिल्ड्रन, अपने से देखिए कि चिल्ड्रन इसे कैसे फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। मिस बीम मुझे एक बैंडेज गर्ल के पास लेके गई। हेयर से जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। वो एक लड़की के पास, उन्होंने कहा कि उस जिसकी आंखों में पट्टी लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक सज्जन व्यक्ति आए हुए हैं जो कि तुमसे बात करना चाहते हैं। यह कहकर वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर वीप। तो मैंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम इससे कभी झांकती हो या तुम्हारी इस पट्टी से कुछ दिखता है? जो उसकी आंखों में पट्टी लगी हुई थी तो उसने, क्या इससे कुछ दिखता है? ओह नो, सी एक्सक्लेम्ड। वह चिल्लाए, दैट वुड बी चीटिंग, या चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन उसने कहा कि मुझे यह आइडिया नहीं था कि यह कितना ज़्यादा बुरा होता है, कितना ज़्यादा भयानक होता है। यू कांट सी एनीथिंग। तुम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। ऐसा फील होता है कि जैसे हर समय किसी न किसी चीज़ से लगने का खतरा बना रहता है। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। बैठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अब मुझे कहीं से हिट नहीं होगा। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू। तो मैंने पूछा, जो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं वो तुम्हारे प्रति कैसा उनका व्यवहार हो? तुम्हारे प्रति दयालु हैं? फेयरली। वो तो कहते हाँ, बहुत हद तक। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। लेकिन वो इतना भी केयरफुल नहीं है जितना कि मैं होंगी जब मेरा टर्न आएगा। तो उसके कहने का मतलब है, अभी तो जब वो लोग अंधे बनेंगे, जब वो लोग ब्लाइंड बनेंगे, तो जब मुझे हेल्प करना होगा तो मैं उनका ज़्यादा केयर करूँगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर। जो लोग पहले से ब्लाइंड हैं वो बहुत अच्छे हेल्पर होते हैं। इट्स परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी। ना देखना बहुत ही डरावना होता। आई विश यू डिड ट्राई। मेरी इच्छा है तो आप इसे भी ट्राई करें। शैल आई लीड यू एनीवेयर। तो मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ, कहीं मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ? आई आस्क्ड। ओह यस, सी सेड। उसने कहा, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक। चलो हम थोड़ा सा वॉक करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग। आप सिर्फ मुझे यहाँ पे वस्तुओं के बारे में, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बताना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। मैं बहुत ग्लैड होऊंगा, मैं बहुत खुश होऊंगा जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। और दूसरा जो डे होगा वो इसका आधा भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि आज उसको क्या बनना पड़ रहा है? आज उसको ब्लाइंड बनना पड़ रहा है। हैविंग ए लेग टाइड अप
and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. उसने कहा मैं गेस करती हूँ कि जो पैरों को बांध के पैरों को टाइट अप करके और बैसाखी के सहारे चलना और ज़्यादा फनी होगा. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज बिट मोर ट्रबलसम. लेकिन जो हाथों को अगर टाइड अप किया जाएगा, हाथों को बांध दिया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होगा, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा. बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प. क्योंकि तुम कुछ भी खा नहीं सकते हो बिना किसी के हेल्प के. एंड थिंग्स लाइक दैट. और भी कोई भी काम नहीं कर सकते. आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे. बहरा होना इतना भी बुरा नहीं लगेगा, इतना भी ख़राब नहीं लगेगा. एट लीस्ट नॉट मच. इतना भी मुझे बुरा नहीं लगेगा एक दिन के लिए. मुझे बहरा होना इतना भी ख़राब नहीं लगता. बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग. फ्राइटनिंग मतलब डरावना. लेकिन अंधा होना मुझे बहुत ज़्यादा डरावना लगता है, बहुत ज़्यादा डरा देता है. माई हेड एक ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. मेरा ये सोच के सिर दर्द होता रहता है कि मुझे कहीं हर्ट ना हो जाऊँ, मुझे कहीं चोट ना लग जाए. वेयर आर वी नाउ. हम अब कहाँ हैं. इन द प्लेग्राउंड. मैंने कहा हम अभी प्लेग्राउंड में हैं. वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस. हम अभी घर की तरफ चल रहे हैं. इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टाल गर्ल. मिस बीम जो है वो एक लंबी लड़की के साथ गार्डन में टहल रही हैं. व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग. माई लिटिल फ्रेंड आस्क. जो छोटी लड़की थी उसने कहा कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है. ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज. एक ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज पहना हुआ है. आई थिंक इट्स मिली. मुझे लगता है यह मिली है. शी सेड. व्हाट कलर इज हर हेयर. वेरी लाइट. आई सेड. तो उसने कहा कि उसका हेयर जो है किस कलर का है. तो कहती है बहुत ही लाइट कलर में है. तो यस दैट्स मिली. वह मिली है. शी इज़ द हेड गर्ल. वह हेड गर्ल है. देयर्स ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज. आई सेड. वहाँ पे एक ओल्ड आदमी है, एक बूढ़ा आदमी है जो कि रोज को लगा रहा है. रोज के पौधों को लगा रहा है. यस दैट्स पीटर. वह पीटर है. ही इज़ गार्डनर. वह माली है. ही इज़ 100 years ऑफ ओल्ड. वह सैकड़ों साल बूढ़ा है. तो वो कहती है वो सैकड़ों साल बूढ़ा है. एंड हेयर्स कम ए गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर. सी इज ऑन क्रचेज. और ये कहता है कि यहाँ पे एक कर्ली रेड हेयर वाली लड़की है जो कि बैसाखी पे चल रही. दैट्स अनीता. सी सेड. वो कहती है कि वह अनीता है. एंड सो वी वॉक्ड ऑन. और हम ऐसे ही हम वहाँ पे टहलते रहे. ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थाट आई कुड बी. मैंने महसूस किया कि मैं 10 गुना ज़्यादा थाटफुल हो गया हूँ. जितना कि मैं रेगुलर हमेशा सोचता हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ. आई आल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी. मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं इस तरह अगर किसी को बताऊंगा, किसी को इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगा, बताऊंगा, तो वो शायद मेरी बातों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में ले और मेरी बातों को बहुत इंटरेस्ट होके सुने. व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वाज वेरी सॉरी टू गो. जब मैं वहाँ से फाइनली जब जानने के लिए मैं हुआ तो मैंने मिस बीम से सॉरी कहा. आई वाज वेरी सॉरी टू गो. क्योंकि वो यहाँ पे आए तो उन्हें यहाँ पे बहुत सरप्राइज़ हुए सबको देख के. फिर वो जाने के लिए उनका मन नहीं कर रहा था. सी रिप्लाइड. देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. तो उन्होंने कहा हाँ ये उनका जो सिस्टम है, उनकी जो व्यवस्था है ये ऐसे ही है. तरह है कि जो भी यहाँ पे आता है उनके कहने का मतलब है उनका ऐसा ही सिस्टम है
जो भी यहाँ पे आता है यहाँ से जाने का मन नहीं करता। तो वहाँ पे उनको पहले तो वहाँ जाके उनको अजीब सा लगा कि स्कूल उनको बहुत ही डिफरेंट लगा। रिटन बाय E.V. लुकास। ये हमारी आज का चैप्टर रहा, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।